श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और उसका क्या रहस्य है? भक्तों, आपको क्या पता है कि महापुरुष को कहते थे जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है। हम अपने सदैव परिवार से सुनते आ रहे जो जल्दी उठना चाहिए, वह हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर उठते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में जो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठना विज्ञान भी कहता है सुबह जल्दी। वही विज्ञान उन्हें पूर्वज को सिखाई थी, अब वो हमें सिखा रही है। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से निर्मित होता है। रोज़ सुबह के समय जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, एक कथा में ये व्याप्त है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो ये वीडियो को सुबह लाइक करें और अब तू वाह समय सब्सक्राइब करें और कमेंट दो। ब्रह्मांड की शक्ति उसे मदद करने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, और वो व्यक्ति और अधिक स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी को पूछा, हे नारद जी, मैंने ये देखा है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत ज़्यादा सुखी सफल होता है, ऐसा क्यों होता है? अब नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इतना कह के नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के नगरी वृंदावन की ओर चले गए। पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण बहुत ही दिव्य और मनमोहक था। जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, हे देवर्षि नारद, आज आप कुछ ज़्यादा चिंतित लग रहे, किस बात की चिंता? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, आप जब आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी क्यों रहता है? लेकिन मैं इसका सही उत्तर नहीं जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आकर कुछ जानूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर देते ये कथा आगे बढ़ते उन्होंने मुझे पूछा, हे देवर्षि नारद, जो सुबह लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं मुझ तरह इतने खुश क्यों रहते हैं? हे प्रभु, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आ जाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वाकई ही इंद्रदेव ने आपसे ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे शरीर में बसी हुई जान है। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवी बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद ने, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। मैं समस्त लोगों को समस्त जगहों में फैलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा पारायण शुरू करना स्टार्ट करते हैं। एक बात की बात है, एक लड़का रहता था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी, वो देर तक सोता रहता था। सुबह उठने से जगाने से लाखों प्रयास करे जाते थे, लेकिन सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तो उसने परिवार के लोगों ने सोचा था कि जब उनके बड़ा होगा तो उनको आदत में सुधार होगा। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया तो उसकी आदत और भी गहरी होते गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी भी जल्दी उठ नहीं पाता था। उसके पिता और उसके पूरे
देखो नतमा शक्ति ने घेर लिया था। वह सभी से उल्टा जवाब दिया करता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा उसकी सारी मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, ये तब भी और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था, मेरी किस्मत खराब है। किंतु उसके पिता से जैसे जानते थे उस लड़के की असफल का क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसके पिता को किसी सन्यास के बारे में पता चला। वो अपने बेटों के समस्या के खोज लेकर अपने सन्यासी से विस्तार से आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटों को साथ आश्रम का आने के लिए। पिता घर की ओर चला गया। तो उन्हें पता था कि वो सीधे तरीके से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम्हें सफल नहीं होना चाहते? लड़के के पिता ने पूछा। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, जरूर पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों से किसी सफलता का राज पूछता हूँ तो वो कुछ भी नहीं बताते। पिता उन्हें बताए, मेरे को वो सफल क्यों होते जा रहे वो सब। लड़का उत्सुक हो गया और बड़े उत्साह से बोला, क्या पता चला है पिताजी, कृपया मुझे भी बताइए। पिता ने गंभीरता से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी का आश्रम में जाना होगा। अगर समय से आश्रम पहुंच गए तो वो सन्यासी ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम भी सफल हो सकते हो। लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन तभी पिता ने आगे कहा, लेकिन एक समस्या है। लड़का चौंक कर बोला, क्या समस्या है? पिताजी ने गहरी सांस ली, बोले, समस्या ये है, जब तक तुम सो कर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो जाएगा। ये आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति सर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखना उस सन्यासी की हर बात माननी होगी। लड़का बहुत उत्साहित था। जीवन में पहली बार पूरी रात जागने का निश्चय किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। वो गहरी नींद में सो गया। अगले सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे पता चला सन्यासी से तो मिलने का समय खत्म हो चुका था। पिता ने उसकी ओर देखा, निराशा से बोले, तुम जीवन में कभी सफल नहीं पाओगे, जाओ जाओ के फिर से सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन ही मन उसने खुद को चुनौती दी, कल सुबह मैं हर हालत में सन्यासी से मिलने जाएगा। तो फिर दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसे पहला अवसर था जब उसके जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वो तुरंत ही सुबह आज उसका अनुभव कुछ और था। वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां से उसने देखा कि सन्यासी और उसके सारे शिष्य ध्यान लगा के बैठे हुए। ध्यान का समाप्त हुआ। उन्हें प्रणाम करते हुए क्या बोला, आपके पास में कुछ ऐसा मंत्र है जिससे आप सफल हो सकता हूँ? कृपया करके वो मंत्र मुझे बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन चाहता हूँ। सन्यासी ने मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम हो वही बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता हूँ। किंतु सब सुना तो वो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव से? मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, लेकिन अकेले 21 दिनों तक मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वो मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। जब से मैं जो कार्य दूंगा वो कार्य करना होगा। सकल तुम टूट गया, अगर वो कार्य नहीं कर पाए तो मंत्र का असर नहीं होगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन लड़के का उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर एक आज्ञा मानने के तैयार हूँ। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास हूँ। जो आप कहोगे ये मैं वही करूँगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल से आपका परीक्षण शुरू होगा। तुरंत यही आप इसी आश्रम में रहना होगा। लड़के ने बिना किसी कंजूस में हाँ भर दी। तब सन्यासी ने आगे कहा, आपको तुम्हें बड़ मुहूर्त में उठना होगा और आश्रम में निखार में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। और अगले दिन से उसके नई दिनचर्या शुरू हो गई। उस बार पूरे जोश और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया वो नियमों का पालन करेगा। लेकिन एक सप्ताह बीतते बीतते उसकी परीक्षा शुरू हो गई। 8वें दिन वह आलस में आ गया और देर तक सोता रहा। तब उसकी आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा मुहूर्त में नहीं जाग पाया। अरे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई।
वह घबरा गया और भागता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसने, बेटा, हर गलती का समाधान होता है, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, फिर से शुरुआत करो, नया संकल्प लो। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी क्यों होता है? आश्रम के सारे लोग उठते समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के उठने का बहुत विज्ञान छुपा हुआ। लड़के ने कहा, कृपा करके मुझे उस विज्ञान बताने की कृपा करे। सन्यासी ने कहा, पहला रुद्र, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस का, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व का, जिसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है, सुबह 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोरथ काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसके 3:30 से लेकर 5:30 तक है। ये वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय में अवसर होती है और सकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र होती है। ब्रह्मा अर्थात देव मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त का देव का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय सभी देव धरती पे आते हैं और जब भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क खाली रहता है, ऐसे कोई भी विचार नहीं होते। और जब इस समय व्यक्ति पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है, उन्हें सब कुछ जल्दी याद भी है और लंबे समय तक याद भी रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें हमें ध्यान से समझने का वर्णन करता है। इससे बहुत ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी, प्राचीन काल में रोशनी का कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्य का साथ करते हैं। ये तरीका है जिससे मानव विवाह के साथ। उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प शुरू करूँगा, किंतु क्या क्या करना चाहिए? उसमें कहा कि मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे करते अपनी हथेलियों की ओर देखो, उस वर को धन्यवाद दो, उसने आपको आज का सूर्य उदय होने का आशीर्वाद लो, ठीक है। फिर शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। और ब्रह्मा मुहूर्त के ध्यान पर के 21 दिन तक होती है। इसके विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र का शीघ्र करने का काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आप कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए और वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही तरीके से करते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन प्रयुक्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का जीवन पर्यंत करने का। अब आप सभी को पता चल गया होगा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब देवर्षि नारद ने बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। इतना कहकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय मित्रों, आप भी ऐसे जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओ तो आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने की कई लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद ही महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत बड़ा महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ऐसी मान्यता है। इस दौरान धरती पर आते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर में जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं, खासकर सूर्य के पहली किरण पड़ने से पहले बिस्तर छोड़ देना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद और सहायक रूप से लाभ पहुँचता है। इस समय उठने वाले लोग बुद्धिमान और उत्साहित और ऊर्जावान होते हैं, जबकि देर तक सोने वाले लोग धीरे धीरे करके आलसी होने लग जाते हैं। आयुर्वेद में भी इस समय को बहुत खास माना गया। इस दौरान रहने
वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है, क्योंकि यह शरीर में ज़्यादा फैल। तो मैं इस वीडियो को यही एंड कर मिलते हैं नेक्स्ट बार ऐसा, तब तक आप सभी को श्री राधे राधे।